नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जुन सिंह और मेरे YouTube चैनल का बोले पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, एक बार क्या हुआ, एक मुजरिम अदालत में है मौजूद है। जज उससे सवाल कर रहा है कि ये बताओ, जज ने मुजरिम से सवाल किया कि मुझे ये बताओ 10 वर्ष तक आपने अपनी पत्नी को डरा धमका के कैसे काबू में रखा, कैसे कंट्रोल में रखा। मुजरिम से पुकारा तो बड़ा उत्पीड़न का मामला बन रहा, महिला उत्पीड़न का मामला बन रहा है। अब तो निश्चित ही ये सजा मिलना तय है। मुजरिम को पसीना पसीना हो गया। मुजरिम बोला, जज साहब, बात यह है कि जज ने कहा डाटा से चुप कर, मैं तुझसे सफाई नहीं मांग रहा हूं, तरीका बता, तरीका। ऐसे हास्य पैदा होता साथियों, कहा गया है कि शादी के बाद शादीशुदा व्यक्ति का सिर्फ एक ही गुरु बचता है, वो है उसकी पत्नी। फिर किसी गुरु की जरूरत ही नहीं बचती, वही एक गुरु बचता है। और जितना वो जीवन भर ज्ञान अर्जित करता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता उसके सामने। चलो ठीक है साथियों, अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं साथियों। किस्सा ये है साथियों, आज तक आपने एक कहानी सुनी है बंदर और टोपी की। वो अधूरी कहानी सुनी है, क्योंकि जो भी आपको सुनाया जाता है वो एक मकसद के तहत सुनाया जाता है। जितनी शिक्षा व्यवस्था है, ध्यान रखना साथियों, वो शिक्षा व्यवस्था गुलाम पैदा करने की है। आपको गुलाम पैदा, क्योंकि लोगों के हित जुड़े हुए हैं साथियों। तो जो भी आपको पढ़ाया लिखाया जाता है वो इस तरह से पढ़ाया लिखाया जाता है कि कुछ गुलाम पैदा हो। किसके? पैसे के गुलाम, रोजी रोटी के गुलाम। तो जितनी शिक्षा दीक्षा है वो इसी पे डिपेंड करती, व्यवस्थाएं तय करती हैं कि भविष्य के लिए उनको इतने मजदूर चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने डॉक्टर चाहिए। तो इस तरह शिक्षा दीक्षा दी जाती है, हर व्यवस्थाओं के नियम हैं। तो कहानियां भी, पाठ्यक्रम भी, जो भी है वो यही तय करता है कि गुलाम पैदा किए जाए। तो जो कहानी आपको सुनाई गई आज तक वो अधूरी थी, आज मैं वो पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको। बंदर और टोपी वाली कहानी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और शिक्षा ग्रहण करिएगा। कहानी इस तरह से साथियों, एक व्यक्ति टोपियां बेचने का कारोबार करता था, कार्य करता था, व्यापार था उसका। एक बार क्या हुआ, वो अपनी टोकरी में टोपियां लेकर बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में काफी गर्म पड़ रही थी, भयानक धूप थी, गर्मी का मौसम था, थका हुआ था। एक छायादार वृक्ष दिखा उसे, बड़ा बट वृक्ष रहा होगा जिसमें ठंडी हवा आ रही थी, अच्छी बढ़िया हवा। वो उस पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। बैठते ही उसे झपकी लग गई, नींद आ गई साथियों, सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी जब आंख खुली तो क्या देखता है साथियों, उसकी टोकरी की सारी टोपियां गायब। टोकरी उसकी खाली। सर पकड़ लिया उसने, मत्था पकड़ लिया कि वो ये क्या हो गया, टोपियां कहां हो गया। इधर उधर नजर डाली, चारों ओर देखा वाला, देखा पेड़ की शाखाओं पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं, उसकी टोपियां बंदरों के पास उछाल रहे हैं टोपियां। उसने कहा ठीक है। उसने टोपी उतारी अपनी, और जो टोकरी थी रखी, टोकरी, उस टोकरी में अपनी टोपी फेंक दी। अब इंतजार वो करने लगा कि बंदर भी अपनी टोपियां उतार के फेंकेंगे साथियों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो चकराया,
परेशान हुआ। तब एक बुजुर्ग बंदर उस व्यक्ति से, उस व्यापारी से बोला, 20 साल पहले इस सड़क से, इस रास्ते से एक व्यापारी गुजरा था। उसने क्या किया, हम लोग टोपियां उठा ले गए उसकी टोकरी से। सेम यही सीन था, यही घटना घटी थी। हम सभी बंदर उसकी टोपियां उठा ले गए टोकरी से। उस व्यापारी ने क्या किया, टोपी उतारी, टोकरी में फेंकी। हम बंदर नकलची ठहरे, हमने भी सारी टोपियां उतार के उसकी टोकरी में फेंक दी थी और वो टोकरी बंद करके लेके चला गया। तो हे व्यापारी, हमको ये शिक्षा मिली कि जो अतीत में 20 साल पीछे हमने गलती की वो अब नहीं करनी। तो साथियों, गति होती है। और ये जो लड़का आया था, अब टोपी बेचने आया था, ये उसी व्यापारी का लड़का था। व्यापारी ने शिक्षा दी थी उसे कि बंदरों की एक कमी होती है कि वो नकल करते हैं। तो जब उसकी टोपियां उठा के ले गया, सब बंदर उठा ले गए, तो उसने अपनी टोपी उतार के फेंकी उसमें टोकरी में। सोचा बंदर भी फेंक देंगे, लेकिन एक बंदर ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि अब हम भी सीख गए कि जो पीछे हमारे पुरखों ने गलतियां की थी वो गलती हम नहीं करने का, तुझे टोपी नहीं मिलने वाली। तो साथियों, ये गति है जीवन की, सभी लोग सीखते हैं। आप भी सीखिएगा, अतीत से सीखिएगा। और साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, आपका मनोरंजन करने के लिए, साथ में आपको मोटिवेट करने के लिए। साथियों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।